ओके बच्चों, तो आज हम आपकी 7th क्लास का चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बड़ा एक बेसिक लेक्चर ले रहे हैं हम लोग, जिससे आपको इस चैप्टर का बेसिक सीखने का मौका मिलेगा। तो बच्चों, इस चैप्टर का नेम है मोशन एंड टाइम। मोशन एंड टाइम। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोशन के रिगार्डिंग समझते हैं कि व्हाट इज मोशन। मोशन क्या है, यानी हमारा जो एक बेसिक टॉपिक है वो रहेगा व्हाट इज मोशन, यानी मोशन क्या है। तो बच्चों ये बहुत सिंपल है, इसको आप ये समझ सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज करते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है ए, राइट। ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है, यानी यहां पर ये पॉइंट है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट अभी प्रेजेंट है। टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी आफ्टर टी टाइम, यानी कुछ समय के बाद, आफ्टर टी टाइम, यानी एक गिवन टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर आ जाता है। हम क्या देख रहे हैं यहां कि ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज किया है। सपोज पहले वो P1 पोजीशन पर था और अब वो P2 पोजीशन पर है। हो क्या रहा है, एक ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में या टाइम के साथ अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है या मोशन के कंडीशन में है। ठीक है ना। तो मोशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, दैट इज मोशन, राइट। यानी हमने यहां पर ये सीखा कि चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में क्या हो रहा है, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट, करेक्ट। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे तो हम ये कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है या मोशन की कंडीशन में है, राइट बेटा। ये मार्कर है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, अभी ये यहां पर है और कुछ ही देर बाद में ये मार्कर सपोज करो यहां लाया गया। दैट मींस कि ये मार्कर यहां से यहां आया है ना, तो इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मूविंग कंडीशन है। अभी आप देखिए, मैं अभी यहां पर तो मैं स्टेबल हूं, मैं अपना प्लेस चेंज नहीं कर रहा हूं। लेकिन अब अगर मैं थोड़ा यहां पर आऊं, दैट मींस कि मैंने अपना पोजीशन चेंज किया है, दैट मींस मैं मूविंग कंडीशन में हूं। मैं वापस बैक जा रहा हूं, दैट मींस मैंने अपनी पोजीशन चेंज की है, यानी मैं मूविंग कंडीशन में। इज दैट क्लियर। तो मोशन आप कभी मत भूलिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो मूविंग कंडीशन में है, राइट बेटा। इसके बाद एक बड़ी सिंपल बात, इसके ऊपर सिंपल क्वेश्चन भी आता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। ठीक है ना, मूविंग पाथ के बेस पर मोशन कितने टाइप का है। तो बेसिकली बच्चों, आपके 7th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 3 टाइप का जो है मोशन जनरली डिस्कस किया जाता है। एक होता है बच्चों लीनियर मोशन, एक होता है सर्कुलर मोशन, और एक होता है बच्चों कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, बेसिक आपको मैं ये 3 टाइप के मोशन यहां पे समझाऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मूवमेंट कर रहा है, अपनी जो मूवमेंट है वो स्ट्रेट लाइन में कर रहा है,
यानी वो एक सीधी लाइन में मूवमेंट कर रहा है। दैट मींस अपन ये कह सकते हैं कि जो ट्रेन है वो अपनी पटरी पे चल रही है, ठीक है ना, तो वो क्या चल रही है, स्ट्रेट लाइन चल रही है। एक गाड़ी रोड पे चल रही है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है। तो जो स्ट्रेट लाइन मोशन है, एक सीधी लाइन में जो मूवमेंट हो रही है, दैट इज लीनियर मोशन। नाउ सर्कुलर मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर मूव करना है, सर्कुलर पाथ मतलब इस तरह से, मतलब राइट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल में मूवमेंट, ठीक है ना, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूवमेंट कर रहा है, दैट इज सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। कई बार आप किसी फेयर में जाते हैं, वहां झूले लगे होते हैं ना, वो देखते हैं ना, वो ऐसे सर्कल में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो वो कौन सी मोशन है, सर्कुलर मोशन। एंड नाउ हियर कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो रहा है अलोंग विद कर्व, वो एक कर्व बनाते हुए मूव कर रहा है। कर्व मतलब एक एंगल बनाते हुए मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है ना बात, ठीक है ना। तो सर्कुलर तो एक पूरा सर्कल हो गया 360 वाला, ठीक है। लीनियर मोशन 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो गया, ठीक है। कर्वीलिनियर हो गया कि कोई एक कर्व पे हो रहा है, कोई एक एंगल पे मूवमेंट हो रही है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। देखो लीनियर मोशन तो ये देखो लाइक 180 डिग्री ये वाला हो गया। सर्कुलर मोशन इस तरह से सर्कल पाथ पर हो गया, इस तरह से, ठीक है। और कर्वीलिनियर का मतलब है कोई एक एंगल होगा लाइक दैट, यानी ये कर्व के अकॉर्डिंग मूवमेंट हुई है, एक ऐसे झुकी हुई, झुकाव की तरह इस तरह से मूवमेंट हो रही है। किसी एक कर्व के बेस पर मूवमेंट होना या कर्व पाथ पर किसी एक एंगल के अकॉर्डिंग मूवमेंट होना, वो क्या कहलाता है, कर्वीलिनियर मूवमेंट कहलाता है, राइट। तो अब आपको बच्चे एग्जाम में कुछ एग्जांपल्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो उन एग्जांपल्स को आपको इन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझना है। जैसे अगर आपको ये बोला जाए कि गाड़ी रोड पे चल रही है, कौन सी मोशन है, तो आपको बताना है कि लीनियर मोशन है, ठीक है। आपको अगर ये बताया जाए कि भाई एक किसी फेयर में एक राउंड मतलब कोई एक झूला है वो घूम रहा है, तो ये कौन सी मोशन है, सर्कुलर मोशन है, ठीक है ना, सर्कल पाथ पर जो होगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एंगल के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, दैट इज द कर्वीलिनियर मोशन। तो बच्चों आप मोशन सीखे। मोशन का मतलब क्या था, कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट पहले P1 पोजीशन पर है, बाद में वो ऑब्जेक्ट P2 पोजीशन पर आ जाता है ना। तो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, दैट मींस वो ऑब्जेक्ट मूविंग या मोशन की कंडीशन में है। और जनरली बच्चों तीन तरह का जो मोशन है वो पढ़ा जाता है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और कर्वीलिनियर मोशन। तो उम्मीद है आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई। अब हम थोड़ा सा बच्चों यहां पर एक सिंपल सा टॉपिक लेते हैं। हम बात करते हैं एक आसान से टॉपिक की, और वो टॉपिक है स्पीड। स्पीड के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट गिवन टाइम में, यूनिट टाइम में, एक डिफाइनिंग टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यही उसकी स्पीड होती है। यानी स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट का मतलब है गिवन टाइम, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यही उसकी स्पीड है। जैसे अपन बोलते हैं, हमारे देखो बेसिक लैंग्वेज में ये वर्ड यूज होता है कि भाई मेरी गाड़ी आज 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आई। मतलब क्या हुआ इसका, कि मैंने 1 आवर में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है ना। अगर मैं ये बोलूं कि आज मेरी गाड़ी, ठीक है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आज मेरी गाड़ी 1 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से ट्रेवल किया, ठीक है ना। मतलब ये स्पीड तो बहुत फास्ट हो गई है,
लेकिन समझ रहे हो आप कि मेरी गाड़ी ने 1 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो हो क्या रहा है यहाँ पर दो चीजें बताई जा रही है कि ऑब्जेक्ट, गाड़ी यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगी कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितने टाइम में किया, यही उस गाड़ी की या उस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, स्पीड होगी। समझ में? जैसे मैं ये बोलूं कि मैं आज मॉर्निंग वॉक पे गया और मैंने 6 किलोमीटर इन 1 आवर ट्रेवल किया, तो ये मेरी स्पीड होगी। मेरी स्पीड क्या हो गई, 6 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड होगी, मतलब मैंने 1 घंटे में 6 किलोमीटर को ट्रेवल किया। तो स्पीड समझ गए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो अपन बच्चे इसको फॉर्मूला में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पीड को डिनोट करेंगे एस से, एस दैट मींस स्पीड। डिस्टेंस को ट्रेवल डिनोट करेंगे डी से, डी मतलब ट्रेवल्ड डिस्टेंस और टी मतलब टाइम। ये सिंबल है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, ठीक है, S इज इक्वल्स टू D बाय T। मतलब स्पीड क्या होगी, ट्रेवल्ड डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, ट्रेवल्ड डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, इसे अपन स्पीड बोलेंगे। बात समझ में आई बेटे? बहुत आसान है ये बिल्कुल। तो स्पीड समझ गए, फॉर्मूला भी समझ गए। अब कई बार बच्चों जो क्वेश्चन आता है उसमें स्पीड दे रखी होती है, टाइम दे रखा होता है, लेकिन आपसे डिस्टेंस पूछ लेता है, तो फिर आप कहेंगे कि सर डिस्टेंस तो आपने बताया ही नहीं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो इसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, हम एक काम करते हैं बच्चों, हम बड़ा आसान सा एक काम करते हैं, हम एक ऐसे ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। अब यहां लिखते हैं D, यहां लिखते हैं S और यहां लिख देते हैं T, ठीक है। फिर अपन एक ट्राइंगल और बना लेते हैं और सेम चीज करना है हमें, यहां D लिख देते हैं, यहां S लिख देते हैं और यहां T लिख देते हैं, और फिर हम एक और ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। यहां हमने D लिख दिया, यहां S लिख दिया और यहां T, ठीक है। अब आपको देखो अपने आप फॉर्मूला समझ में आएगा। देखो इधर देखो, अब आप बताओ कि सबसे पहले हमें निकालना है स्पीड। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड। तो स्पीड वाले कॉलम को हम डार्क कर देते हैं, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड। अब देखो क्या बचा, इसको डार्क कर दिया, रिमेनिंग क्या हमारे पास, d बाय t, d बाय t, तो स्पीड का फॉर्मूला हो गया d बाय t, करेक्ट, बहुत सिंपल। अब सपोज करो कि हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना है तो इसको आप डार्क कर दीजिए, यानी d आपको कैलकुलेट करना है, तो क्या बचा s t, ये बाय में नहीं है, ये मल्टीप्लाई की पोजीशन में आया, तो s मल्टीप्लाई t, करेक्ट। अब सपोज करो कि हमें टाइम निकालना है, तो टाइम को हम इस तरह से डार्क कर देंगे, तो फिर क्या बन जाएगा d बाय s, यानी डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यही 3 क्वेश्चन आते हैं। इस ये जो फॉर्मूला है इसके बेस पर 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। नंबर 1, स्पीड आपको कैलकुलेट करवाएगा, स्पीड अगर आपको कैलकुलेट करवाएगा तो डिस्टेंस और टाइम आपको देगा। आपसे डिस्टेंस कैलकुलेट करवाएगा तो स्पीड और टाइम दे रखा होता है, और अगर क्वेश्चन में आपसे टाइम कैलकुलेट करवाया जा रहा है तो आपको डिस्टेंस और स्पीड दे रखा होगा, राइट बेटा। तो ये 3 फॉर्मूला आप इस तरह से डिराइव कर सकते हो, ठीक है ना। ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया, स्पीड के लिए, ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया, डिस्टेंस के लिए, और ये फॉर्मूला हो गया बच्चों टाइम। बात समझ में आया? तो स्पीड भी समझ गए हैं। अब बताइए स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, ट्रेवल डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, स्पीड मल्टीप्लाई करना है टाइम से, और टाइम कैसे निकाला जाएगा, ट्रेवल्ड डिस्टेंस बाय स्पीड। इज दैट क्लियर? अब इसमें बच्चों कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, हमें एवरेज स्पीड भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, एवरेज स्पीड, कि जैसे ऐसे बोला गया कि एक गाड़ी है, वो पहली 10 मिनट में जो है 25 किलोमीटर चले, ठीक है, पहली 10 मिनट में, फर्स्ट 10 मिनट। फिर नेक्स्ट
5 मिनट में वो 5 किलोमीटर चली, एंड देन फिर नेक्स्ट मिनट 15 मिनट में वो 20 किलोमीटर चली। अब आप यहां क्या देख रहे हैं, अलग अलग टाइम में गाड़ी की स्पीड गाड़ी का डिस्टेंस ट्रेवल अलग अलग हो रहा है। तो ऐसे में हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उस गाड़ी की एवरेज स्पीड बता दीजिए। तो एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है? एवरेज स्पीड का मतलब ऐसे निकाला जाता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है डिवाइड बाय टोटल टाइम, उसको टोटल टाइम से आप डिवाइड कर दो, ये आपकी क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड। यानी उस गाड़ी का टाइम क्या था? पहले 10 मिनट, फिर 5 मिनट और फिर क्या था? 15 मिनट, यानी टोटल टाइम कितना आ गया आपके पास बेटा? 30 मिनट। ठीक है, और गाड़ी पहले 10 मिनट में कितनी चली थी? 25 किलोमीटर, फिर 5 में 5 किलोमीटर चली थी और फिर 20 किलोमीटर चली थी। तो आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? हाँ बेटा, टोटल डिस्टेंस आ गई आपकी शाबाश 50 किलोमीटर। तो अब यहां पर आप वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, तो इससे आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। समझ में आया आपको एकदम अच्छे से? तो ये स्पीड की और एवरेज स्पीड निकालने के फॉर्मूला है। लेकिन अब यहां पर एक जो बेसिक चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसको थोड़ा आपको ध्यान रखना, ठीक है? तो इसको अपन थोड़ा एक बार साफ करते हैं और फिर मैं आपको अगली चीज बताऊंगा। नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये बताने जा रहा हूं बच्चों, देखिए नेक्स्ट जो बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं यूनिट ऑफ स्पीड, यानी स्पीड की यूनिट। स्पीड को मेजर किसमें करते हैं? स्पीड को मेजर किसमें किया जाता है? यस, स्पीड का फॉर्मूला एक बार फिर से लिखिए। स्पीड का फॉर्मूला था d बाय टी, डिस्टेंस और टाइम। अब देखो बच्चों, डिस्टेंस को आप किसमें मेजर करते हैं? किलोमीटर में भी मेजर करते हैं। टाइम को किसमें मेजर करते हैं? आर में। तो फिर स्पीड का जो है वो यूनिट क्या बन गई? किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, डिस्टेंस को हम मीटर में भी कैलकुलेट करते हैं और टाइम को हम, अगर इसको मीटर में ले रहे हैं तो टाइम को किसमें लेना है? सेकंड में। तो फिर इसकी जो यूनिट बन जाती है वो ये भी बन जाती है। एक यूनिट ये बन गई, दूसरी यूनिट क्या बनेगी? मीटर पर सेकंड, MIS, राइट? तो स्पीड की यूनिट देखो, अब आप समझिए ना प्लीज, डिस्टेंस को हम किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। जब डिस्टेंस को किलोमीटर में ले रहे हैं बच्चों, तो टाइम को हमेशा आर में लेंगे, और जब डिस्टेंस को आप मीटर में ले रहे हैं तो टाइम को सेकंड में लेना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? लेकिन तो यहां पर यूनिट दो बन सकती है, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। ये दो यूनिट यहां पर बनती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किलोमीटर पर मिनट नहीं होगा, किलोमीटर पर आवर होगा, राइट? और मीटर पर आवर नहीं होगा, मीटर पर सेकंड होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? आपकी बुक में जो यूनिट दे रखी है वो दे रखी है मीटर पर सेकंड, यानी जो मोस्ट कॉमन इसकी यूनिट चल रही है वो है मीटर पर सेकंड। बात समझ में आया आपको एकदम अच्छे से? ठीक है। अब बेटा इसमें भी मैं आपको एक जो है बड़ी आसान सी चीज आपको मैं एक बता सकूं कि सपोज करो किसी क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस 1 आवर में ट्रेवल करें, ठीक है? लेकिन आपसे आंसर मांगा है मीटर बाय सेकंड में, ठीक है ना? तो इसको आपको मीटर बाय सेकंड में बदलना है। कैसे बदलोगे? 1 किलोमीटर में 1000 क्या करेंगे आप? मीटर करेंगे, और 1 आवर में क्या होता है बेटा? 60 मिनट, और 60 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा? 1000 डिवाइड बाय 3600, ये आपकी क्या आ गई? सेकंड।
ठीक है। और अगर हम आपको इसको और आगे सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाय 3.7 सेकेंड, 1 मीटर 1 बाई 3.6 बन गया, करेक्ट। ये इसकी लास्ट वैल्यू आपकी रह गई, ठीक है ना, दिखाई तो दे रहे ना। चलिए मान लेता हूं कि आपको ये समझ में नहीं आया, तो अब मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूं कि मान लो बच्चों की किलोमीटर पर आवर आपको दे रखा है और आपको इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड। किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको करना है डिवाइड बाय 3.6, और अगर आपको इसको इसमें कन्वर्जन करना है तो आप इसे करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3.6। ये भी आपके पास तरीका है, ठीक है। लेकिन आप इस जाल में ना फंसिएगा, आपको जो मैंने तरीका बताया है वो इस तरह से कन्वर्ट कर लीजिएगा कि 1000 डिवाइड बाय 16 into 16 है ना, कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आपको एक्चुअली मीटर बाय सेकंड चाहिए, तो आपको 60 into 60 से मल्टीप्लाई उसको करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो ये भी आपके पास एक तरीका है, ठीक है। तो आप इस तरह से यूनिट को चेंज कर सकते हैं। तो आज बच्चों मैंने आपको बड़ा सिंपल पढ़ाया है स्पीड के बारे में, ठीक है, और उसके फॉर्मूलाज बताए हैं। बाकी हम हमारा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसको आप अच्छे से सुन लीजिएगा और इस पर हम अगले लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।